मध्य प्रदेश के रतलाम से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अस्पताल में मरीज के परिजनों से पैसे ऐंठने के लिए अस्पताल प्रशासन ने ऐसा किया जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया है। हैरानी तो तब हुई जब जहां अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार मरीज आईसीयू से अचानक भागते हुए बाहर निकला। वहीं दिलचस्प बात ये रही कि जब उसकी पत्नी इलाज के लिए पैसे का इंतजाम कर रही थी, तभी मरीज अस्पताल के गेट पर आकर चिल्लाने लगा कि उसे अस्पताल वालों ने आईसीयू में जबरदस्ती रस्सी से बांधकर रखा था। ये मामला संज्ञान में तब आया जब सोशल मीडिया पर मरीज का वीडियो वायरल हुआ, जहां इस वीडियो में मरीज अर्धनग्न अवस्था में एक हाथ में टॉयलेट बैग लिए और नाक में नली लगाए हुए अस्पताल परिसर से बाहर निकला। ऐसे में इस घटना के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे अस्पताल प्रशासन ने मरीज को बंधक बना कर रखा और क्यों रखा। चलिए क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के गीता देवी अस्पताल से ये हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पैसे ऐंठने के लिए अस्पताल के स्टाफ ने मरीज का इलाज करने के लिए पहले पत्नी से पैसे की डिमांड की, जिसके बाद जब पत्नी पैसों का इंतजाम करने गई तो मरीज को बंधक बनाकर रख लिया। जी हां, इसकी जानकारी खुद मरीज ने दी कि अस्पताल वालों ने उसे कैसे बंधक बनाकर रखा था, जबकि उसकी पत्नी को इलाज कराने के लिए पैसों का इंतजाम करने को कहा गया था। क्या है पूरा मामला? दरअसल मरीज का नाम बंटी निनामा है। उसे 2 मार्च की रात को एक विवाद के चलते चोट लग गई थी। ये विवाद मोती नगर में एक धार्मिक स्थल के पास राजेश डिंडोर और दिलीप सिंगाड़ के बीच हुआ, जहां दोनों पक्ष के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा और केस दर्ज कराया गया। विवाद में लाठी और पत्थर भी चले थे, जिसके कारण बंटी को चोट लग गई थी। मरीज की पत्नी, जिसका नाम लक्ष्मी निनामा है, उसने बताया कि पहले बंटी को इलाज के लिए इंदौर के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। इलाज में देरी होने की वजह से बंटी के परिवार वाले उसे रतलाम के गीता देवी प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने लक्ष्मी को ये बताया कि उसका पति बंटी निनामा गंभीर रूप से बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है, जिसके लिए उसे आईसीयू में रखना पड़ेगा। बंटी का आगे का इलाज करने के लिए डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें पैसे जमा कराने होंगे, जिसके बाद लक्ष्मी पैसों का इंतजाम करने में जुट गई। उसने किसी तरह 1 लाख रुपए का इंतजाम किया और जाकर उसे अस्पताल में जमा किया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उससे कहा कि उसके पति कोमा में हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे हर कोई स्तब्ध रह गया। आईसीयू से मरीज के भागने की घटना। अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बंटी खुद आईसीयू से निकलकर बाहर आ गया। बंटी ने बताया कि वो जैसे ही होश में आया, उसने परिजनों से मिलने की बात कही, लेकिन अस्पताल स्टाफ ने उसे मिलने नहीं दिया। वहीं उसने ये भी बताया कि कैसे अस्पताल वालों ने उसके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर रखा था और उसे बाहर निकलने नहीं दिया। मैं किसी तरह वहां से बचकर भागने में सफल रहा। इसकी जानकारी बंटी ने पुलिस को भी दी। ऐसे में ये घटना न सिर्फ अस्पताल प्रशासन बल्कि वहां मौजूद अन्य मरीजों और परिजनों के लिए भी किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को झूठा करार दिया है। जीडी अस्पताल के मैनेजर नंद किशोर पाटीदार ने अस्पताल का बचाव करते हुए कहा, अस्पताल प्रशासन की सफाई। बंटी को सुरक्षा के मद्देनजर बांधा गया था ताकि वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सके। अस्पताल प्रशासन ने बंटी पर यह आरोप लगाया कि बंटी ने अस्पताल के स्टाफ के साथ गाली गलौज की, उन पर कैंची से हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद मजबूरी में अस्पताल प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि पुलिस तक ये सूचना पहुंचने के बाद ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग पर जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने कहा है कि वो अस्पताल प्रबंधन से की गई पूछताछ और सबूतों की जांच करेगी। उसके बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ते हुए मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला तक पहुंच गया है, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दोष सिद्ध होने पर होगी कार्रवाई। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और अस्पताल प्रशासन की इसमें कितनी गलती है। एक बार अपराध तय हो जाए तो कानून में दिए गए प्रावधान के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आने तक हम सब इंतजार करेंगे। इस तरह की गलतियों को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। बहरहाल ऐसे में इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठता है। आखिर कोई मरीज आईसीयू से इतनी आसानी से कैसे भाग सकता है? क्या अस्पताल प्रशासन ने मरीज की निगरानी में चूक की और क्या मरीज के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं किया गया?
वहीं इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अस्पताल में इलाज के नाम पर क्या मरीजों को बिना सही जानकारी दिए इस तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हालांकि पहलू कई हैं जिस पर पुलिस प्रशासन को बड़ी ही गंभीरता से जांच करने की आवश्यकता है, जिससे इस तरह की घटना को भविष्य के लिए रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।